डिस्कस करेंगे। ओके टुडे आज हम करेंगे, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 13 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन बुक के सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। ओके 1 to 14 ओके फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को डाउट है इन किसी भी क्वेश्चन आंसर्स में? यू हैव एनी डाउट? Number 13. ओके नंबर 13 ओके अनदर क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ओके। अभी तक स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं पूरे क्लास में। ओके तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे सभी। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हम विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज द आर द फंडामेंटल राइट नेसेसरी एक्सप्लेन। ओके तो पहले ही आपको क्लास में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें। ओके और आप सभी को लर्न है सभी कोई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके सबसे पहले आयुष परमार। Yes, sir. हाँ 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? 7 फंडामेंटल राइट्स। Sir, may I? आयुष Sir, may I? नो आयुष, you know the fundamental rights which are given to us according to our Constitution of India. Okay, Bhavna Sharma. Sir, right to equality, right to freedom, right to education, Yes, okay. Or right to constitutional remedies, right against expectation, right to freedom religion, culture Right. and education, right. Okay, right to cultural and education rights. Okay. और कौन से rights हैं? Right to freedom Sir, can I of see? Okay, Anandi. Anandi. Yes, sir. Can I say? Fundamental right. Sir, can I say? Your name? Sir, Ayush. Yes, Ayush. Sir, right to freedom, right to equality. Sir, right against exploitation. Sir, right to freedom, religion. Fifth, culture and educational right. Right to constitutional remedies, and right to education. Right to education. Okay, right to constitutional remedies. Okay, cultural and educational rights. Yes, Yamini. Yes, Yamini. Yes. Sir, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and right to education. ओके तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, ओके अकॉर्डिंग टू अवर, जो किसने प्रोवाइड किए हमें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके तो ये जो सभी फंडामेंटल राइट्स है ये नेसेसरी है सभी के लिए, जो पीपल्स है कंट्री के उन्हीं के लिए नेसेसरी है। Yes, sir. ओके हाँ तो कैसे नेसेसरी है ये, क्या प्रोवाइड करते हैं ये सिटीजन्स को, सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं ये? ये क्या गारंटी करते हैं पीपल्स को?
Sir, the fundamental right to grant the people the dignified life and the way to uphold justice. ठीक है, ओके। हाँ, और क्या प्रोवाइड करते हैं ये पीपल को? Sir, these rights, डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ओके। वे टू जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं, और sir, these rights guarantee the rights to citizens against the state as well as individual. हाँ ठीक है, ओके, ये राइट है ये, ओके। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि और क्या प्रोवाइड करते हैं ये सिटीजन्स को? ये the right of minority against majority. हाँ ठीक है, ओके। राइट, माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं ताकि उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका, ओके, अगेंस्ट मेजोरिटी। ओके, देखो सबसे सिंपल सी बात है कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं कि जो सिटीजन्स है वो अपनी बात रख सकते हैं वो, ओके। जो उनके लिए जरूरी है, जो बेसिक नीड्स है वो उन्हें पूरा उनको फुलफिल कर सकते हैं वो, ओके। कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ओके। जैसे कि अगर आप कहीं को अगर मूव करना चाहते हैं, तो माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई रोकता है, कोई आपको कि आप माइग्रेट नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, ओके, तो आपको वो फंडामेंटल राइट है, ओके। तो आपको वो जस्टिस प्रोवाइड जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। ओके, कहाँ से? कोर्ट से, ओके। और आप अपनी जो बात है उसे भी आप रख सकते हैं उसे, ओके। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप उसके जरिए बता सकते हैं आप, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सभी सिटीजन्स के लिए, ओके। तो इसमें यही है कि आपको एक तो ये डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करते हैं और आपको जस्टिस भी अपहोल्ड करते हैं ये, ओके। डिग्निफाइड लाइफ की मीन्स अच्छे से लाइफ प्रोवाइड करने के लिए आपको राइट्स दिए गए हैं आपको, ओके। और ये जो राइट्स हैं ये इंडिविजुअल्स को भी दिए गए हैं, एज वेल एज जो स्टेट्स है उन्हें भी दिए गए हैं, ओके। और जो माइनॉरिटी सेक्शंस है उनके लिए भी राइट दिए गए, ताकि जो मेजोरिटी सेक्शंस है वो माइनॉरिटीज को वो उनको एक्सप्लॉइट ना करे वो, ओके। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यस, फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी एज दे गारंटीज पीपल डिग्निफाइड लाइफ एंड अ वे टू अपहोल्ड जस्टिस. These rights guarantees the right to citizens against the state as well as individual. They also protect the rights of the minorities against majority. Okay, clear? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन बताया आपने, क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is how can a constitution lead to the progress of a country? Explain directive principles of state policy listed in the constitutions. ओके, तो किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काफी वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, वो किस तरह से कर सकता है? कोई एग्जांपल? हाँ वंशिका, आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई? कोई भी एक एग्जांपल जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ये काफी मेजर रोल प्ले कर सकता है ये। Sir, may I? हाँ, यस यामिनी। Sir, the constitution guides the government that how to make laws and how to govern a city. Okay, okay, very good. Okay, or another example? Sir, the constitution guides to the government that there or the people that it should be the equal pay for men and women. हाँ ओके, हाँ ये काफी मेन फैक्टर है ये, ओके, कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ओके। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ चाहे सिटीजन्स का कोई भी जेंडर को वो बिलोंग करते हैं, किसी भी रेस को बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, ओके। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ओके। और साथ ही साथ में ये क्या प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? देखो जो कंट्री में जो पीस है और जो इक्वलिटी है, ओके, उसे भी काफी ये एनहेंस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये, ओके। क्योंकि आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम दिया गया है आपको, आप अपने रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ओके। तो जब पीपल्स को छूट दी गई है कि आप अपनी मर्जी से अपना किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको इक्वलिटी भी प्रोवाइड है, ओके, आप अपनी राइट टू फ्रीडम भी, आप अपनी बात भी रख सकते हैं, आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगी, ओके। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए लीड करेंगे ये, ओके। क्योंकि अगर सभी को अगर राइट दिए गए हैं, सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, ओके, तो किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं होगा, ओके।
अगर सभी अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्री की प्रोग्रेस में काफी वो मेजर रोल प्ले करेंगे सभी ये। ओके, और उसके बाद जो क्वेश्चन में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, तो उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपको कि स्टेट किस तरह से पॉलिसी बनाएगी, कैसे लॉज वो मेक करेगी और कैसे पीपल्स के वेलफेयर के लिए वर्क करेगी वो। ओके, इसी में ही आपको दिए गए कि स्टेट को कहा गया है कि आपने ये चीजें आपने इम्प्लीमेंट करानी है अपनी स्टेट में। ओके, कौन सी? इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर कॉमन मैन एंड वुमेन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड राइट टू वर्क, ओके, एंड एटसेट्रा। ये सभी दिए गए हैं स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई है कि आपने इस डायरेक्शन में आपने वर्क करना है। ओके, फॉर योर वेलफेयर ऑफ पीपल, आपने पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करना है। ओके, साथ ही में स्टेट को ये भी कहा गया कि आपने जो आपकी स्टेट में जो पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करने की आपने पूरी कोशिश करनी है आपने। ओके, आपको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है आपको। ओके, ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को दिए गए हैं कि आपने इस तरह से वर्क करना है। ओके, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी कंट्री की प्रोग्रेस में कैसे वो कैसे मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, क्लियर? किसी और क्वेश्चन में डाउट है? सर 12। Okay, question number 12. Describe how the Constitution of India safeguards and fundamental rights of the people, especially minorities. Okay, तो किस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है जो पीपल्स को प्रोवाइड किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसे सेफ गार्ड करता है उसे? कोई बता सकता है मुझे? ओके, एक मैंने आपको क्लास में आपको मैंने बताया था कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ओके, जिसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसमें क्या दिया गया है मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ कि उसमें क्या दिया गया है। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेशन होता है अगर आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं आप। ओके, तो ये सबसे मेजर फैक्टर है जो कि आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो राइट्स पीपल्स को दिए गए हैं। ओके, आर्टिकल 32। ओके, और साथ में ही इसमें एक क्वेश्चन में एक पार्ट और भी है कि कैसे माइनॉरिटीज को भी ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है एक। ओके, और साथ में ही माइनॉरिटी सेक्शंस का भी फंडामेंटल राइट है। ओके, कि आपके साथ उनके साथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, कि जो माइनॉरिटी सेक्शंस के जो पीपल्स हैं, तो जो मेजोरिटी में सेक्शन है वो उनको एक्सप्लॉयट नहीं करेगी उन्हें। ओके, Yes. clear? So fundamental Yes. rights guarantee the rights to citizens against the state as well as against individuals. They also protect the rights of minority against majority. Fundamental rights are important because they allow every citizen to claim these rights. Okay, जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया कि वो अपने राइट्स को वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, कि वो कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट वो। And it is binding upon the lawmakers of the nation to ensure that these rights are not violated. Okay, तो जो लॉ मेकर्स हैं नेशन के, जो लॉज को मेक करते हैं, ओके, उन्हें इंश्योर किया गया कि जो पीपल्स के फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होंगे वो। ओके, आपने उनकी वायलेशन नहीं करनी है पीपल्स के फंडामेंटल राइट की। क्लियर? अनदर क्वेश्चन? Question number 10. Sir, question number 9. Question number 10 is, okay, question number 10, what do you understand by the separation of power? What do you think it is necessary? Okay, तो आपको क्या लगता है कि सेपरेशन जो पावर है ये नेसेसरी है, ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए गए हैं, ओके, कि कैसे पावर को सेपरेट किया गया है, तो ये जरूरी है या नहीं जरूरी है ये? हाँ, कौन आंसर बताएगा? कनिका आंसर बताएगी। कनिका 2934। हाँ, कनिका। हाँ, कनिका, आपको क्या लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रोसेस है, कि जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सही है या गलत है वो?
I think it is right, sir. हाँ ओके, इट इज राइट। और कैसे कैसे राइट है ये? एनी स्टूडेंट जो मुझे क्वेश्चन all the three organs are separated with each other and they do not interfere in each other. ओके ओके वेरी गुड। ओके कि पावर को सेपरेट किया गया, साथ में ये भी कहा गया कि जो वर्क जो डिवाइड किया गया है, ओके जो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बिल्कुल फ्रीली वो अपना वर्क कर सकते हैं वो। ओके हाँ महक 981। Yes, sir. हाँ आपने मुझे बताने हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके कौन Sir, कौन से ऑर्गन? हाँ यस Legislature, executive. हाँ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो जैसे पहले के एंशियंट टाइम्स में पहले क्या होता था कि जो किंग्स थे उन्हीं के पास सभी पावर होती थी वो। ओके लेकिन आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें ऐसा है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो सभी के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है ताकि इनमें से कोई भी ऐसा कोई ऑर्गन ना हो जो कि किंग बन जाए वो। ओके और तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर ये बिल्कुल आई रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं ये। ओके कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है, जो पॉलिसीज मेक की जा रही हैं वो पीपल के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। ओके तो ये सभी चेक करते हैं ये। ओके सो answer of this question is the 3 organs of the government are legislature, executive and judiciary. Okay all organs are separate from each other, तीनों के organ आपस में separate हैं ये। okay and do not interfere in the working of each other. okay जब ये work कर रहे हैं तो कोई भी जो other organs है वो interfere नहीं करेंगे उनके work में। okay and it helps to ensure equality and justice. okay ये क्या provide कर रही है, ensure क्या कर रहे हैं, equality and justice and also reduce the chances of taking benefit by powerful people. ओके कि जो पावरफुल पीपल्स हैं कि उनको ऐसा कोई चांस नहीं दिया जा रहा कि वो बेनिफिट ले सकें। ओके पावरफुल पीपल कौन कौन से हैं? ओके जो इन ऑर्गन्स के हेड होते हैं। ओके एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। ओके और लेजिस्लेचर में जो भी हमारे एमएलएस एंड एमपीज हैं, ओके जो कि लॉज मेक करते हैं, और जुडिशरी में जो जजेस हैं वो। ओके क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ another question. Sir, 9. What is federalism? Why is it necessary? Okay तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे अथर्व एंड रियान कश्यप। आपके कैमरा क्यों ऑफ है? अभिनव, आदित्य, अक्षित, आनंदी, अथर्व, आयुष 3136, दिव्यांश, कनिष्क, पर्श, रिधिमन धीमान, शिवम धड़वाल, दीपांशी एंड शाश्वत। आप सभी के कैमरा क्यों ऑफ है? सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं होना चाहिए। कितनी बार आपको रिपीट करना पड़ेगा सभी को? किसी भी स्टूडेंट का कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए। ओके हाँ आदित्य Aditya, I am audible to you. Shivani 1087. Yes, sir. Shivani, what is federalism?
Federalism is a system of the government in which powers are divided between the central authority and its constitution units. Okay, Bhairav Sharma 970. Bhairav. Bhairav Sharma, ये क्लास लेफ्ट कर गए? सॉरी सर, वो नेटवर्क चला गया था। ओके Bhairav, आंसर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। बेटा आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ऑडिबल है आपकी साउंड। ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म? Bhairav, do you know the answer? नो सर। अभी आंसर केयरफुली लिसन करना है। ओके, रियान कश्यप। यस सर। रियान कश्यप, यस सर। रियान कश्यप, व्हाट इज फेडरलिज्म? Sir, can I speak? नो, रियान। सर कैन आई से? यस, रियान कश्यप। वैभव शर्मा। वैभव यस शर्मा, सर। आपने कहा है ना अभी कि सर मैं आए। Sir, may I? आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। सर कैन आई? अरे आप आंसर कर चुके हैं, जो बाकी स्टूडेंट जो आंसर नहीं कर रहे हैं मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ओके, अक्षित 1009। अक्षित आपका कैमरा ऑफ है, अपने कैमरा ऑन करेंगे से। अक्षित 1009। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा कि अपने अपने कैमरा ऑफ नहीं करेंगे, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके, पर्थ 1176। सचिन कुमार। Yes, sir. सचिन, what is Fatalism feudalism? the fatalism is a system of government in which the power are divided between the central authority and its constitution unit. It's in Constituents. a large country where it can address the different need of people in a better way. Okay, good. Okay, Shivam Dharwal. शिवम। Yes, sir. शिवम, what is federalism? Federalism is a system of government in which the powers are divided between the central authorities and its constituent units, the state. ओके, आपने अपना कैमरा भी ऑन करना है। ओके, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा भी ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट रिया। Yes, sir. रिया, what is federalism? Sir, federalism is the system of government in which the powers are divided between the central authorities. ओके, अभिनव। अभिनव, बोथ अभिनव, सिंपल अभिनव एंड अभिनव 2967 जिसने अपना नाम लिखा है फोन में। अभिनव, आपके कैमरा क्यों ऑफ है? और आदित्य। आदित्य, बोथ अभिनव
दोनों प्रेजेंट है क्लास में? अभिनव 2967। ओके, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सभी रिवाइज करेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिवाइज करेंगे सभी। ओके, तब तक जरा मैं अभिनव से बात कर लूं जरा फोन पे। ओके, सभी स्टूडेंट्स 1 to 5 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। अभिनव 2967। सभी ने रिवाइज कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कनिष्क 2333। कनिष्क, कनिष्क 2333 प्रेजेंट है क्लास में? कनिष्क, Yes, sir. हाँ कनिष्क, इतना टाइम लगता है आपको रिप्लाई करने में? हाँ, क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, can you repeat the question? हाँ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग चेयरमैन। कनिष्क फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्लास में। एक तो आप वैसे ही आप लेट रिप्लाई किया आपने। डू यू नो द आंसर? कनिष्क, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
Just Yes, say sir. yes or no. Answer. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting Drafting committee committee. of the India Constitution. Constitution. Okay, Akshit 1009. Yes, sir. Who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. Okay. Next, Divyansh Saini 3017. Divyansh. Yes, sir. Divyansh, what is the parliamentary form of government? Parliament form of government is the needs of religions and states. No, ऐसा तो कहीं नहीं है आंसर. Sir, can you repeat the question? What is the parliamentary form of government? Dipanshi Sharma. And parliament government of the state where the all member of state is sit. No. आंसर गलत है आपका. Perth 1176. Perth and Perth. Perth 1176. Perth 1176 and Perth. ये सभी स्टूडेंट्स का कैमरा क्यों ऑफ है? दिव्यांश, पर्थ, कनिष्क, आपका भी कैमरा ऑफ है. एंड शिवम दरवाल. ओके, कोई आफ्टर द क्लास में बात करूंगा सर इनसे, पर्थ और पर्थ से. पर्थ का मैसेज आया है. ओके. पर्थ, अगर आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, आंसर टाइप करके सेंड कर सकते, भेज सकते हैं. ओके, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है. वंशिका. Yes, sir. What is a parliamentary form of government? Yes, sir. Parliamentary form of government in which people directly elect their representatives. Okay, very good. Riyan Kashyap. Yes, sir. What is the parliamentary form of government? Parliamentary form of government in which people elect their representatives. Directly elect their representatives. Okay, next question is, what is the basic difference between constitution and the preamble? What is the basic difference between constitution and the preamble? Okay, answer by Aditya. Yes, sir. What is the basic difference between constitution and the preamble? आदित्य, टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर नहीं आंसर नहीं मालूम है तो जस्ट से सर, नो सर. ओके, आंसर केयरफुली लिसन करना है. ओके, कनिका 2934. Constitution. It is a setup of rules and laws which helps to run the country. Preambles is a key to the Constitution as it tells about the goal and objects and the inside by the Constitution. ओके, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल, बेसिक डिफरेंस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
Okay, constitution, it is a set up of rules and laws according to which a country is run. Okay, कि कुछ rules और कुछ laws हैं सेटअप किए गए हैं कि कैसे आप एक country को run करेंगे. Okay, constitution में ये provide किया गया है. And preamble, तो preamble क्या है? Preamble is the key of the constitution and it tells about the goals, objectives and ideas of the constitutions. Okay, कि constitutions के बारे में ये गोल और ऑब्जेक्टिव्स और आइडियल्स बताता है प्रीएम्बल. ओके, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज प्रीएम्बल प्ले. ओके, चलो ये तो इसी में इंक्लूड हो गया ये. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आइडियल मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. ओके, 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं मेन प्रीएम्बल में जो हमें बताए गए हैं. ओके, इसका आंसर करेंगे महक 981. Yes, sir. The Constitution of India wanted to be sovereign, socialist, secular, and democratic public state. It also wanted to ensure equality, fraternity, and justice, present unity and integrity of the country. Okay, third point is preserve unity and integrity of the country. Okay, birth 1176. But what are the 3 main objectives ideal mentioned in the preamble? अभी आंसर बताया अभी. और आपका माइक ऑफ है बर्थ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन बचा है, इसमें ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम. ओके, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, इसका आंसर करेंगे बेवक शर्मा 970. Okay, Yamini Sharma. Yes, sir. Sir, all the time when the constitution was being framed, the country was going to the terminal